हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, फाइंड द जनरल 4B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4B है, डिफाइन द होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद एग्जांपल एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, अब सॉल्व करना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले होमोजीनियस पीडी क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली a PD is homogeneous if every term contain the unknowns function of u or its derivative एवरी टर्म जो है उसमें अननोन फंक्शन होगा या ऑफ u। ठीक है, अननोन फंक्शन u होगा या उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, एंड देयर इज नो स्टैंड अलोन फंक्शन ऑफ x एंड y, अलोन फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो ux प्लस यू वाई पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास और हमारे ये हमारे पास होमोजेनियस है। सिमिलरली यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 या यू एक्स एक्स माइनस 4xy की बात करें यू एक्स वाई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 0 है। ठीक है, एंड नॉन होमोजेनियस बेसिकली होमोजेनियस का हो गया कि एवरी टर्म ऑफ u और इट्स डेरिवेटिव, तो उस कंडीशन में होमोजेनियस। ठीक है, एंड नॉन अगर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मिल जाए इसमें, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है नॉन होमोजेनियस है। तो आप PD इज नॉन होमोजेनियस if there is some term containing uh, not containing u or containing only in x and y। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लें हम तो ये जगह यू एक्स प्लस यू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो इसकी वजह से ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस हो गया। या हमने यू एक्स एक्स माइनस 4 यू एक्स वाई इक्वल टू साइन वाई कर दें, हम साइन एक्स कर देते हैं, तो भी हमारे पास ये जो फंक्शन है नॉन होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हमारे क्वेश्चन पे हम सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास, u एक्स 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 फोर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू u वाई 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 वाई। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ठीक है, लेट u1 एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई एंड obviously then। ठीक है, तो u1 एक्स 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 इक्वल टू एफ फोर्थ डेरिवेटिव एक्स वाई। ठीक है, एंड u1 वाई वाई वाई। ठीक है, इक्वल टू एफ फोर एक्स प्लस वाई। ठीक है, हेंस
यहाँ से कैसे एफ एक्स प्लस वाई इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम u2, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू हम लें जी एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज यू जी एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स। अब फंक्शन ओनली ऑफ एक्स एंड ओनली ऑफ वाई की फॉर्म में हम देते हैं। ठीक है, तो देखो लेट u3x इक्वल टू एच एक्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में देन u3x का, तो u3 का फोर्थ टाइम पार्शियल डेरिवेटिव एक्स एक्स एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4x एंड u3 का फोर टाइम y के साथ डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से शो, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन अगर देखें तो टू सेटिस्फाई द पीडी वी नीड h4x इक्वल टू, ठीक है, h4x इक्वल टू k4x, ठीक है, फोर सम फंक्शन के वाई, ठीक है, ये चाहिए हमारे पास। तो ये कब पॉसिबल है? अगर इस तरह का पॉसिबल कब है? अगर कांस्टेंट हो, दोनों ही कांस्टेंट हो, ठीक है, ये तभी तो पॉसिबल है। तो विच इज पॉसिबल, विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ h4x इक्वल टू c एंड k का फोर टाइम डेरिवेटिव बेसिकली x इक्वल टू c। तो यहाँ से कह सकते हैं hx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अब इसका हम हर बार डेरिवेटिव करते हुए जाएंगे फोर टाइम, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा c एक्स टू द पावर 4 अपॉन 24 तक पहुंच जाएगा, प्लस a1 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस a4, इसका आप फोर टाइम डेरिवेटिव करोगे तो c आ जाएगा। ठीक है समझ, क्योंकि बाकी लोअर टर्म वाले जो डेरिवेटिव है वो कट जाएंगे। एंड के वाई सिमिलरली ये जो है सी वाई टू द पावर 4 अपॉन 24 प्लस b1 वाई क्यू प्लस b2 वाई क्यू प्लस b3 वाई प्लस b4, ठीक है। Hence the general solution is, general solution is uxy इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई जी एक्स माइनस वाई प्लस सी अपॉन 24 एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस p3, इसको हम दे सकते हैं x, यानी पोलिनोमियल ऑफ x विद डिग्री 3 प्लस पोलिनोमियल ऑफ y विद डिग्री y, वेयर p3 x and q3 y are polynomial of x and y of degree 3 degree 3 respectively। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन और सी बेसिकली कांस्टेंट है, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।